नमस्कार जौहार, मैं हूं पंचका और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल आर्या न्यूज झारखंड। जी हां, आज एक बार फिर से मैं आपका इस खबर में स्वागत करती हूं और सीधे रुक करते हैं सीधे पंकज आर्या की ओर, जो इस वक्त पूरी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। खूंटी जिले के मारंगादा थाना क्षेत्र में कोटे तुबीद गांव में चामरा मुंडा की हत्या 23 जुलाई को कर दी गई थी। ठीक उससे पूर्व बुंडू थाना क्षेत्र के सारजमडी रोड में बंजारी बाजार में रोशन भगत व्यवसायी को गोली मार दी गई थी। इसके बाद से दोनों ही घटनाओं को लेकर दोनों जगहों के पुलिस लगातार छापेमारी कर रहे थे और इस घटना की गुत्थी सुलझाने में लगे हुए थे। जहां एक और हत्याकांड होता है, वहीं दूसरी ओर गोलीकांड होता है। एक कांड में लेवी वसूलने की वजह से, पैसा वसूलने की वजह से इनकार करने पर चमरा मुंडा की एक और हत्या कर दी जाती है, तो दूसरी ओर रोशन भगत से पैसे 2,60,000 रुपया लूट भी लिए जाते हैं और साथ ही साथ उसे गोलियों से छलनी भी कर दी जाती है। इस पूरी घटना के बाद दहशत का माहौल था, लेकिन पुलिस जोर शोर से लगी और इस पूरे हत्याकांड आज पर्दाफाश हुआ है। इस पूरे हत्याकांड का सूत्रधार डहरू प्रधान है। ये सोइको थाना क्षेत्र का रहने वाला व्यक्ति है, जिसे खूंटी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उसके पास से KTM बाइक, जो कि हत्या में प्रयोग किया गया और साथ ही साथ ये गोलीकांड में भी प्रयोग किया गया था, ये बाइक है। इस बाइक को बरामद कर लिया गया है। उसके पास से देसी पिस्टल और कारतूस वगैरह भी बरामद कर लिया गया। इधर एक अपराधकर्मी जो है जाटो पहाड़, उसकी गिरफ्तारी हुई है और उसके पास से 9mm के पिस्टल और साथ ही साथ वो बॉक्स जिसमें रोशन भगत अपने गले में जो पैसे रखता था, वो गल्ला को भी बरामद कर लिया गया है। साथ ही साथ मोबाइल फ़ोन बरामद हुआ है, 5,000 रुपया नकद भी बरामद किया गया है। इस पूरे घटना में ये एक चीज़ बड़ा दिलचस्प मामला सामने आया है कि अपराध कर्मियों के बीच में भी विश्वास नहीं। 2,60,000 रुपया की लूट होती है, लेकिन दो अपराधी 50,000 रुपये की जो गड्डी है आपस में बांट लेते हैं और कहते हैं कि 1,60,000 रुपये की लूट हुई है। फिर एक बार उसका बंटवारा होता है, लगभग 32,000 के आसपास इन अपराध कर्मियों के बीच में बंटवारा होता है और सभी अपने अपने ये में लग जाते हैं। लेकिन पूरे घटना का पर्दाफाश दोनों ही पुलिस ने किया है, बुंडू पुलिस और साथ ही साथ खूंटी मारंगादा पुलिस ने इस पूरे घटनाक्रम का पर्दाफाश कर दिया है। आज पूरे घटना का पट्टा पेच हो गया है। इस घटना में शामिल जो है डहरू प्रधान मेन सूत्रधार था दोनों ही घटनाओं में, चाहे वो हत्याकांड हो या फिर गोलीकांड, दोनों ही घटनाओं में वो सूत्रधार था। उसकी गिरफ्तारी खूंटी पुलिस ने की है, जाटो पहाड़ की गिरफ्तारी बुंडू पुलिस ने की है और साथ ही साथ मैं बताऊं कि इस हत्याकांड में शामिल निशांत होने पूर्ति को 3 अगस्त को गिरफ्तार किया गया था और इसके साथ ही साथ सुधीर बोधरा का भी गिरफ्तारी हो गई है। एक व्यक्ति, इस अपराधकर्मी जो है, वो अपराधकर्मी अभी भी पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा है और पुलिस का कहना है कि बहुत जल्द वो भी पुलिस के हत्थे चढ़ जाएगा। उस व्यक्ति का नाम आलू बताया जा रहा है। ये पूरे घटनाक्रम का पर्दाफाश आज हो चुका है। दोनों ही SDPO ने, IPS अजय कुमार बुंडू के SDPO और खूंटी के SDPO अमित कुमार, दोनों ही ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, पूरे घटना को सामने रखा है। तो आइए सीधे तौर पर हम लोग दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंस में चलते हैं और देखते हैं किस तरह से सारी बातों को सामने रखते हैं SDPO अजय कुमार और SDPO अमित कुमार। बने रहिए आप आर्या न्यूज झारखंड के साथ। मैं अपने सहयोगी रेशम के साथ आपको रिपोर्टिंग कर रहा हूँ। मिला है आपको जो गोली चली थी बाजार जो क्या है? 11 जुलाई को समय लगभग 9:30 बजे के करीब में रोशन भगत, जो कि लाह धान का व्यापारी है, वो अपने दुकान पे बैठा और उसी समय में 3 अपराधकर्मी जो कि KTM बाइक से आए थे और उसने उसके दुकान के समीप बाइक खड़ा करके उसमें से 2 व्यक्ति आए जिसके पास में वो पूरे हथियार से लैस थे और उन्होंने आकर इसके दुकान पे इसे पैसे की मांग की। इसके द्वारा पूछा गया क्यों पैसे देंगे हम आपको। इसी में उन अपराधकर्मियों के द्वारा ताबड़तोड़ गोली चला दी गई और जिसमें रोशन भगत को उसके पेट में और जांघ के पास में उसमें गोली लगी, जिससे वो बुरी तरीके से घायल हो गया। घटना की सूचना प्राप्त होते ही मैं, हमारे थाना प्रभारी बुंडू, सब इंस्पेक्टर दीपक, पंकज प्रमाणिक, हम लोग की पूरी टीम, हम लोगों ने घटनास्थल पहुंच के हम लोगों ने घटना का जायजा लिया। जो घायल
रोशन थे, उनको हम लोगों ने तुरंत अस्पताल के लिए उनको भिजवाया और उनको मेडिका में उनको भर्ती करवाया। उसके बाद से पूरी तरीके से पिछले 1 महीने से हम लोग दिन रात एक किए हुए थे कि किस प्रकार से इस घटना को कैसे उद्भेदन किया जाए। हमारे वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय भी काफ़ी इस मामले में उनका काफ़ी मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा था और धीरे धीरे हम लोग को सूचना प्राप्त हुई कि इसमें कुछ व्यक्ति शामिल है जो कि खूंटी जिले का रहने वाला है और हम लोगों ने ताबड़तोड़ ऑपरेशन किया, सर्च किया और उसी क्रम में इसमें पता चला कि कुल 5 अपराधकर्मी इसमें शामिल हैं, जो कि घटना से 2 दिन पहले रोशन के साथ में एक डहरू प्रधान नाम का एक व्यक्ति है जो कि मुरहू का रहने वाला है, उसके साथ में इसका बंचक हुआ था और कुछ बाताबाती हॉट टॉक हुआ था। उसी बात को लेके वो अपने मन में बैठा लिया कि इसको सबक सिखाना है और उसने खूंटी के अन्य अपने साथियों के साथ में इसने प्लान करके उससे पहले इसने रेकी किया कि कब बैठता है, कब आना जाना होता है। और इसी क्रम में वो घटना वाले दिन भी ये लोग पहले से आके रास्ते में खड़े थे, बुंडू से बारूहातू जाने वाले रास्ते में जो एक छोटी सी पुलिया होती है शमशान घाट जहाँ पे है, वहाँ पे ये लोग रेकी कर रहे थे। जब उन्होंने देख लिया कि पूरी तरीके से ये अपनी दुकान पे पहुँच गए हैं, बैठ गए हैं गले को लेके, तब ये लोग 2 मोटरसाइकिल से वहाँ पे पहुँचे। एक मोटरसाइकिल को आगे थी, दूसरा मोटरसाइकिल जो घटनाकारी जिस पे अपराधकर्मी बैठे थे वो उसके दुकान के पास समीप खड़ा करके उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। इसी क्रम में वो उसके पैसे के गल्ले को जो बॉक्स था उसको भी उठा के ले गए और उसको भी हम लोगों ने बॉक्स को पूरे कल रात से ही हम लोगों ने पूरे जंगल में खोज किया और जाके आज वो हमें अभी कुछ देर पहले हम लोग को वो बॉक्स प्राप्त हुआ है, जिसमें उस बॉक्स में लगभग 1,60,000 रुपये इन लोग के अनुसार की उस लोगों ने उसमें से पाए थे और जिसमें से 32,000 रुपये 5 लोगों ने उसमें से आपस में डिवाइड कर लिए थे। और यह व्यक्ति है जो हम लोग को जोटो पहान उर्फ सोमनाथ मुंडू, जिसकी गिरफ्तारी उसके घर से कल सामने हुई है और उसके पास से 5,000 रुपये, एक मोबाइल, उसके निशानदेही पे आपके सामने जो लकड़ी का बक्सा है जिसमें कि पैसे ले गए थे दुकान से लूट के, जंगल से, करोड़ा जंगल से हम लोगों ने इसको प्राप्त किया है। इसके अलावा जो घटना स्थल पे 9mm पिस्टल जो गिरा था जिसमें घटना बक्सा उठाने के क्रम में, उसके साथ साथ 3 जिंदा गोली 7.65 का और एक खाली खोखा भी घटनास्थल से हम लोग को प्राप्त हुआ था। इस प्रकार काफ़ी मेहनत के बाद हम लोग की टीम ने इस घटना का उद्भेदन किया है। इसमें एक अन्य व्यक्ति की गिरफ्तारी बाकी है जिसकी गिरफ्तारी कर ली जाएगी बहुत जल्दी। इसमें अन्य जो 4 जोटों के अलावा जो अन्य 3 अपराधकर्मी हैं जिसकी गिरफ्तारी खूंटी पुलिस के द्वारा की जा चुकी है, जो अन्य अपराध में भी वो शामिल हैं, जिसमें कि सुधीर बोदरा, निशान और कल एक व्यक्ति की गिरफ्तारी की गई है डहरू प्रधान की, जो इसका मेन कॉन्स्पिरेटर रहा है, जो सारे षड्यंत्र को रचा है, जिसका इसके साथ में बकचक हुआ था। वो अन्य एक मर्डर केस है जिस खूंटी जिला में एक चमड़ा मुंडा की एक हत्या हुई थी कुछ दिन पहले, उसमें भी वो अपराधकर्मी इसमें शामिल रहा है, वो उस घटना का मेन शूटर रहा है। ये लोग काफ़ी साथी अपराधकर्मी हैं जो कि इस प्रकार की घटना को अंजाम देते हैं। सर ये बताया जा रहा है कि पीएलएफआई से लोग का संबंध है, ऐसा कुछ है? जो लोग इसमें खूंटी जिले से जो अन्य अपराधकर्मी इसमें जो शामिल थे जिसकी गिरफ्तारी हुई है, खूंटी जिले पुलिस से बात हुई है तो उनका वो लोग कुछ इसके संलिप्तता के बारे में बता रहे हैं। बाकी हम लोग अनुसंधान इसमें और गहराई से करेंगे और अगर इसमें ये पीएलएफआई से संबंध होगा तो उसको भी हम लोग। सर, रोशन भगत से डहरू प्रधान की बकझक की बात की, क्यों बकझक हुई थी सर, इसका वजह? कुछ पैसे के लेन देन को इनकी बकझक हुई थी। वो कुछ माल सप्लाई करता था इनको, जिसको कि लेके इनको आपस में इनकी बनती नहीं थी, इस बात को लेके इनकी आपस में बकझक हुई थी। डहरू प्रधान किस तरह का व्यक्तित्व है? डरू प्रधान वो पहले भी जैसा कि बताया मैं खूंटी जिले में भी एक मर्डर केस अभी हाल में हुआ है, काफ़ी चर्चित हत्याकांड रहा है, उसमें वो शामिल रहा है और इस घटना को भी उसने षड्यंत्र कारित किया है। इस प्रकार से वो काफ़ी सातिर माइंड का अपराधकर्मी है, जो देखने में उसकी तो उम्र कम है और देखने में छोटा उसकी हाइट है, बट वो काफ़ी दिमाग से सातिर है। सर, रोशन भगत को भी सर इस मामले में यदि देखा जाए तो रोशन भगत और डहरू प्रधान के बीच में बकझक हुई तो किसी मैटर को लेकर हुई, मुझे लगता है सर कुछ आपराधिक मामले को लेकर बकझक हुई। हाँ, उसकी हम लोग छानबीन कर रहे हैं, अगर ऐसा आएगा तो उसको भी हम लोग देख लेंगे।
हाँ सर, बताया जाए। आज दिनांक 8/8/23 को प्रातः में सुबह में पुलिस अधीक्षक कुटी को एक सूचना मिली कि कुटी की ओर से बाइक पर सवार होकर 2 अपराधकर्मी किसी अपराधी घटना को अंजाम देने हेतु बारागंगा क्षेत्र की ओर जाने वाले हैं। एक सूचना बारागंगा थाना प्रभारी को मिली। उस आधार पर इस सूचना के सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए एक टीम गठित की गई। पुलिस अधीक्षक कुटी एसडीएम शाहिद रजा के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई। उस टीम द्वारा कार्रवाई करते हुए पदरा टोली चौक के पास वाहन चेकिंग किया जाने लगा। इसी क्रम में एक बाइक पर सवार 2 व्यक्ति पुलिस को देखकर बाइक को लेकर भागने लगे, पीछे की ओर मोड़कर भागने लगे। इस दौरान पुलिस बल द्वारा खदेड़कर बाइक सवार को रोका गया और पकड़ा गया। उसके बाद उससे जो पीछे एक व्यक्ति था वो कूद कर भागने में सफल रहा। पकड़ाए गए व्यक्ति से अपना नाम पता पूछने पर उसने नाम डहरू प्रधान, जिसका उम्र करीब 22 वर्ष, पिता बंधा प्रधान, साकिन बुरजू टोला कुलीडी, थाना साहिबपुर, जिला कुटी बताया। उसके बदन की तलाशी लेने पर उसके पास से एक कमर में फंसा हुआ देसी पिस्टल और 2 जिंदा गोली बरामद किया गया। तो मस्जिद समेत बरामद किया गया। पकड़ाए व्यक्ति द्वारा पूछताछ के दौरान भागे हुए व्यक्ति का नाम बताया। साथ ही उसने ये भी बताया कि अपराधकर्मियों की एक गैंग है जो सभी मिलकर मारंगहादा, बुंडू, साइको, अड़की और कुटी थाना क्षेत्र के धान, इमली, लाह व्यापारियों तथा साथ जो पुस्तक का अवैध कारोबार करते हैं उन व्यापारियों से भी पैसे की उगाही करते हैं। बिना धमकाकर उससे पैसा की डिमांड करते हैं और नहीं देने पर फिर कार्रवाई करते हैं ये लोग। ये कुछ दिन पूर्व इन लोगों द्वारा मारंगहादा थाना क्षेत्र के काड़े पुलिस गांव में जो एक चमरा मुंडा नाम के व्यक्ति की हत्या की गई थी, उसकी हत्या में भी इन लोगों ने अपनी संलिप्तता स्वीकारी है। और इसके जो इस कांड में एक ध्यान देने वाली बात है कि इसमें उक्त हत्याकांड में 4 व्यक्ति शामिल थे, जिसमें से 2 जो कॉमन व्यक्ति हैं, जो कॉमन अपराधकर्मी हैं, जो बुंडू थाना क्षेत्र में 11 जुलाई को जो धान व्यवसायी से गोली मारकर पैसा लूटने के बाद भी इन्होंने स्वीकार किया। उसमें एक और जो अपराधकर्मी है निशान, वो हम लोग के मुरू थाना क्षेत्र से दिनांक 3 तारीख को 3 अगस्त को वो यहाँ पर से न्यायिक हिरासत में भेजा चुका है दूसरे केस में। जो आपराधिक इतिहास है इसका, जो डहरू प्रधान का, वो बुंडू थाना कांड संख्या 6823 जो 11/7 को दर्ज हुआ है, और दूसरा 2023 मारंगहादा थाना कांड संख्या जो 23 तारीख को दर्ज हुआ है। इसकी इन लोगों के पास से बरामद की में एक देसी पिस्टल है, एक जिंदा कर्मी जो गिरफ्तार किए गए हैं। हाँ। तो ये संलिप्तता इन लोगों के द्वारा भी बताया जा रहा है कि उसमें से कुछ अपराधियों जो पीएलएफआई संलिप्त हैं, और जो पीएलएफआई का अभी फिलहाल जो तथाकथित एरिया कमांडर वो लंबू से ही संपर्क में इन लोगों की है, इनकी भी संलिप्तता आई है। इस संबंध में हम लोग के द्वारा विशेष रूप से जांच पड़ताल किया जा रहा है। तो क्या माना जाए सर कि पीएलएफआई का जो एरिया कमांडर लंबू है वो क्षेत्र में संगठन के साथ साथ संगठन गैंग भी तैयार कर रहा है? हाँ, ये बात भी प्रकाश में आई है। इससे पूर्व भी आप लोगों ने देखा होगा कि मुरू थाना क्षेत्र से लगभग 7-8 व्यक्तियों को इसी संदर्भ में लंबू से कनेक्शन के ही आरोप में उन लोगों से भी पूछताछ की गई है। उन लोगों के द्वारा भी लंबू के लिए पैसा वसूली की जाती थी और जगह जगह पर आकर के धमकी दी जाती थी और घटनाकारी दी जाती थी। ये लंबू के इशारे में ही धान व्यवसायी को भी मारा गया और इसकी जांच की जा रही है। इसमें हम लोग विस्तृत रूप से जांच कर रहे हैं, लेकिन लंबू से कनेक्शन है इन लोगों का, ये सामने आया है। हम लोग इसकी जांच पड़ताल कर रहे हैं और जो भी आवश्यक कार्रवाई हो जाएगी इसमें करेंगे। तो क्या सर, जो मारंगहादा थाना क्षेत्र में जो किसान की जो गोली मारकर हत्या की गई, इसका कारण क्या निकल करके सामने? इसका कारण सामने आ रहा है कि वो जो मृतक चमरा मुंडा भी अवैध रूप से डोडा और पोस्ता दाना का कारोबार किया करता था। इसमें इन लोगों के द्वारा बताया जा रहा है कि मुख्य उद्देश्य इनका था कि क्षेत्र के व्यापारी वर्ग के लोगों को और जो अन्य तरीके से अवैध रूप से कार्रवाई करते हैं, अवैध रूप से जो कारोबार करते हैं, उनसे भी पैसे की वसूली करना था। नहीं देने पर धमकी दिया करते थे और कभी कभी वो लोग इस संबंध में घटना भी करते थे। थाना क्षेत्र में विगत 15 दिनों में 4 घटना घटित और हम लोगों ने काफी लगभग 11 व्यक्तियों को अरेस्ट करके न्यायिक हिरासत में भेजा है। सभी की संलिप्तता पीएलएफआई संबंधित है और सभी जो उसके संगठन का जो चाईबासा जिला के बंदगांव थाना क्षेत्र के जिकीलता ग्राम का रहने वाला लंबू है, उससे सबकी संलिप्तता पाई गई है।